So hello students, how are you all? So today we will do exercise 3.3. तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपका बेसिक एकदम क्लियर होगा क्या क्या अप्लाई करने वाले हैं हम इसमें। तो एक बार इससे प्रीवियस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये फाइंड करना है और ये क्या गिवन है, हमें पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है। तो ये देखो, ये पैरेललोग्राम का नेम क्या है, ABCD, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम में हमें फाइंड क्या करना है, AD फाइंड करना है। सबसे पहले AD फाइंड करते हैं। देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगी, ठीक है। यानी ये वाली और ये वाली पैरेलल होगी और ये वाली और ये वाली पैरेलल होगी और इक्वल होगी। तो पैरेलल और इक्वल होंगी, ये प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो आ गया BC। नेक्स्ट क्या है, OC किसके इक्वल होगा, OC, O इज दिस, C इज दिस। तो OC देखो किसके इक्वल होगा, पैरेललोग्राम के क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। यानी OC किसके इक्वल होगा, OA के, है ना। ये इक्वल होगा इसके, तो OC OA के इक्वल होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी। DCB बीच वाला होता है C, ठीक है। DCB, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, वो किसके इक्वल है। देखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो दिस विल इक्वल टू दिस, है ना। ये एंगल क्या है, DAB, कैसे लिखते हैं, DAB, एंगल बीच में आता है, ठीक है। दिस एंगल DAB, ठीक है। ये हो गया। नाउ मेजर ऑफ DAB एंड मेजर ऑफ CDA। देखो, DAB यानी ये वाला एंगल, CDA यानी ये वाला एंगल। तो वो कह रहा है कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम बताओ। इसका सम क्या होगा, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, राइट। एडजेसेंट एंगल का सम मैंने बताया था क्या होता है, 180 डिग्री होता है इन अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल सम इक्वल्स टू 180। दिस एंड दिस इज एडजेसेंट, दिस एंड दिस इज आल्सो एडजेसेंट। जो भी कंसेक्यूटिव होंगे ना एंगल्स, वो एडजेसेंट होते हैं। तो ये और ये पास में है, ठीक है, पड़ोसी है, वर्टेक्स कंसेक्यूटिव वर्टेक्स पे। तो ये और ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा इसका सम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें फिगर्स वैल्यू फाइंड करनी है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो ये सारे हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है। हमें XYZ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो हेयर वी नो ये पैरेललोग्राम है, सो इट मीन्स इसकी अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होंगी। बट इसका काम क्या है, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं और ये अपोजिट एंगल है। मैंने अब प्रॉपर्टी बताई थी ना, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो y इक्वल्स टू 100 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले तो देखो, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बाय 100 हो गया, x प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल, राइट। एडजेसेंट एंगल्स आई एम राइटिंग इन शॉर्ट एंगल्स, ठीक है। x प्लस 100 यानी दिस एंड दिस एंगल इज एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। अब z क्या है, उसके अपोजिट एंगल, तो z इक्वल्स टू x अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो z इक्वल्स टू 80 डिग्री। z भी क्या आ गया, 80 डिग्री, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या फाइंड करें, हमें XYZ की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले देखो कैसे करेंगे इसको। ये और ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं, तो y की वैल्यू तो निकल जाएगी। हमें पता है y प्लस इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, पैरेललोग्राम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सो मेरे को पता है y प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर मेकिंग एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स, तो ये एडजेसेंट एंगल है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 50 इज 130।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 130 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया, इसको यहाँ लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। नाउ y की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू कैसे आएगी? x अपोजिट x इक्वल्स टू क्या होगा y अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो x इक्वल्स टू y यानी 130 डिग्री। तो ये भी आ गया। अब z की वैल्यू कैसे फाइंड करें? देखो, वी नो 50 बाय x, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। सो यहाँ पर x पता है, y पता है, ये पता है, तो ये और फाइंड कर लेते हैं, लीनियर पेयर बना के उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 1। तो एंगल 1 प्लस y प्लस x प्लस 50 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, सो 1 की वैल्यू वी डोंट नो, y is 130, x is 130, 50 equals to 360 degree, 1 equals to 130, 130 260, और 260 और 50 310, तो 360 माइनस 310, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, 50 डिग्री। ना अगर एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री है तो हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रही हूँ मैं। ठीक है, z की वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ। z की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 1 प्लस 180 माइनस एंगल 1, यानी z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 50 विच इज़ 130 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे z की वैल्यू। तो इसका आंसर आ गया आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा 130, y की वैल्यू भी 130, सबकी वैल्यू क्या आ रही है 130। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक ये y की वैल्यू, x की वैल्यू, और ये आ गई हमारी z की वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे x और y और z अभी भी उन्हीं की वैल्यू निकालनी है, तीनों की। तो यहाँ पर वी नो so we know answer लिखती हूँ, आंसर नंबर 3, थर्ड पार्ट का आंसर यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम x किसकी वैल्यू पहले निकाल सकते हैं। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस इज मेकिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी कोई क्रॉस करके एंगल बनते हैं तो वो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो ये 90 डिग्री है, x इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले तो लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 90। अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखो वी नो दिस, x की वैल्यू आ गई है 30 है और y की नहीं पता, तो y की हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। हमें पता है एक ट्रायंगल का टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, है ना, तो हम ऐसे इसका निकाल सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस 30 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हम इसे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पर देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, x की वैल्यू 90 है तो 90 प्लस 30 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 एंड 30 इज 120, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, y इक्वल्स टू 60। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 60। अब z की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो x की वैल्यू आ चुकी है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, क्या लगता है कैसे कर सकते हैं? देखो हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो वी नो कि दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। ठीक है, लिखते हैं इसे
इन पैरेललोग्राम, इसका नेम दे देते हैं ए बी सी डी। हमें पता है बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अगर हम ये देखें बी सी इज पैरेलल टू ए डी, तो हमें पता है अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल अगर मैं इसको ले लूँ बी डी को, तो मैं कह दूँ बी डी ट्रांसवर्सल है, बी डी ट्रांसवर्सल है। देखो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वो जैसे ये यहाँ पर जैसे इस केस में ये बी सी है, ये आपका ए डी है, और जो ये है ना ये कुछ इस तरीके से ये वाला बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है वाई और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है जेड। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? ठीक है, अगर आपको पता होगा कि इन एंगल को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा 7th क्लास में। अभी मैं फिर से रिवाइंड करा देती हूँ। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही है तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तो एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो एंगल z कितना हो जाएगा, z की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की 60 डिग्री, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है। तो सबसे पहले ये पैरेललोग्राम है, तो 80 और y अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो y तो 80 हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। y तो 80 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, दिस इज एडजेसेंट एंगल, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एडजस्ट एंगल ऑफ का सम 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई की वैल्यू 80। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 100 डिग्री। ये तो हो गया। अब z की वैल्यू कैसे निकालें, पूरे का सम कर देते हैं। हमें पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड उसका सम कितना होता है, टोटल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम पैरेलल और ट्रांसवर्सल लेके भी निकाल सकते हैं, एज योर विश। हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये और ये साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लो, कैसे भी ले लो, योर विश, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक एंगल ले रही हूँ, ये इसे 1 मान रही हूँ। तो मैं बोल रही हूँ एंगल 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 80 इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सो y की वैल्यू 80, 100, दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल्स टू 100 और 80 80 160 160 100 260। तो x की 1 की वैल्यू क्या होगी, 100। सो अगर बताओ 1 की वैल्यू 100 है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस जेड लीनियर पेयर बना रहा है 180 डिग्री लीनियर पेयर। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 100। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। दिस वे हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली एंड एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री, ठीक है। आप इसे पैरेलल ट्रांसवर्सल लेके भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। एंगल 1 की वैल्यू होगी 80, सॉरी एंगल जेड की वैल्यू होगी 80, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 80, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल तो सबसे पहले तो एक्स और 112 अपोजिट एंगल है, ये और ये, ठीक है। तो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक्स 112 अपोजिट है तो एक्स की वैल्यू 112 होगी। नाउ जेड और वाई की वैल्यू कैसे निकालें,
सबसे पहले हमें पता है एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं, ठीक है। दिस एंगल एंड दिस एंगल इज एडजेसेंट, पड़ोसी है ना ये दोनों, कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव एंगल का 180 डिग्री होता है। और ये वाला एंगल क्या है, ये देखो, ये वाला एंगल ये पूरा होता है ना। तो ये वाला एंगल ये पूरा है, तो ये z और 40 दोनों है, ठीक है। तो वी नो z प्लस 40 प्लस 112 डिग्री 180 डिग्री, हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दिस z प्लस 40 एक एंगल है और 112 एक एंगल है, तो z और 40 कितना हो जाएगा, 152 हो गया, ठीक है। 180 के इक्वल, तो z की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 152, 28, ठीक है। z की वैल्यू क्या हो गई 28, ठीक है। जिसमें z की वैल्यू क्या आ गई 28, x की वैल्यू क्या आई 112, y की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू बची है। अब y की वैल्यू कैसे निकालें, तो कैसे भी निकाल सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसे ट्रांसवर्जन मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसे ट्रांसवर्जन मान लेंगे। अगर इस ट्रायंगल का मैं नेम दे दूँ ABCD, तो मैं आपको बता देती हूँ ABCD में अगर BC और AD ट्रांसवर्जन मानी है ना मैंने, अगर मैंने BC को पैरेलल माना है AD के, देखो अगर BC पैरेलल है AD के और ट्रांसवर्जल ये BD है, लिख भी रही हूँ मैं ट्रांसवर्जल किसे माना है, ठीक है। ट्रांसवर्जल BD है तो Z Y के इक्वल होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी से, एग्जैक्टली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 28 डिग्री, ठीक है। Y की वैल्यू अगेन वी गॉट 28 डिग्री। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे हमने ये और ये ट्रांसवर्जल लिया है, ऐसे AD और BC ट्रांसवर्जल लिया है, ठीक है। ये था आपका BC और ये था आपका AD, ठीक है। और ये ऐसे BD इसे कट कर रही थी, BD इसे ऐसे करके कट कर रही थी। तो ये वाला एंगल आपका Z था और ये वाला एंगल आपका Y था। तो दिस इज मेकिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस वे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है।